अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन हमारे पास 18। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस तरह का सिर्फ एक ही क्वेश्चन है। अक्सर इसी तरह का क्वेश्चन पेपर में आता है। इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ वेट दिए गए हैं, जिसकी वजह से ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपको कंसेप्चुअल लगेगा, बट बहुत ईजी है। इसमें कहता है कि आपने फाइंड आउट करनी है 2 ईयर सेंटर्ड मूविंग एवरेज। ठीक है, मूविंग एवरेज नहीं, सेंटर्ड मूविंग एवरेज। अभी तक अगर आप स्टार्ट से मेरे क्वेश्चन देख रहे हैं तो आपको पता चल गया होगा कि मूविंग एवरेज एंड सेंटर्ड मूविंग एवरेज कैसे निकालते हैं। यहाँ पर हम 2 ईयर मूविंग एवरेज फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद उसका सेंटर निकाल लेंगे। बस यही हमें चाहिए होगा। सेकंड पार्ट में कहते हैं कि आपने 3 ईयर वेटेड मूविंग एवरेज फाइंड आउट करनी है, जिसमें वेट भी दिए हुए हैं, बट वो भी मैं आपको इजी वे से करवाऊंगा। ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट आपको देखने में लगता होगा, बट बहुत इजी है। ठीक है, तो 2 ईयर सेंटर्ड मूविंग एवरेज के लिए पहले तो हमें 2 ईयर मूविंग एवरेज चाहिए, बाद में उसका सेंटर बना लेंगे। ठीक है, अब इन दोनों ईयर को ऐड करते जाएं और 2 पे डिवाइड करते जाएं। 80 + 100, ये 180 आ गया। इसको अब मैं 2 पे डिवाइड कर लेता हूँ तो ये 90 आ रहा है। अब 90 को इन दोनों के बीच में लिखना है, 80 एंड 90 के बीच में। ठीक है, बीच में एक लाइन पे लिखना है, ये बात याद रखनी है। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट हमने 80 को छोड़ दिया, अगले 2 ईयर्स लेने हैं, क्योंकि क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है 2 ईयर्स को ही लेना है। अगले 2 ईयर्स का डेटा लें, प्रॉफिट की वैल्यू लें, तो वो है 100 + 110। इन दोनों को ऐड करते हैं, 2 पे डिवाइड करते हैं, तो राउंड अबाउट 105 आ जाएगा, बट फिर भी करके देख लेते हैं। ठीक है, तो ये 105 आ रहा है। इसको लाइन के ऊपर लिखना है, यानी कि 100 और 110 के बीच में रहे। ठीक है, कोशिश करनी है ऐसे ही लिखा हो। फिर नेक्स्ट हमारे पास है 110 को 118 में मैं ऐड करता हूँ। 110 + 118 एंड डिवाइड बाई 2 करता हूँ, तो ये 114 आ रहा है। इन दोनों के बीच में लिखना है यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद फिर अगली दो वैल्यूज़ 118 एंड 120। 118 + 120 डिवाइड बाई 2 करते हैं, तो 119 आ रहा है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है 120 + 130 करता हूँ। ठीक है, 120 + 130 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो 125 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह 120 एंड 130 का तो 125 आ गया। 130 एंड 136 का 130 + 136 को ऐड करता हूँ, 2 पे डिवाइड करता हूँ, तो ये आ रहा है 133। ये आपने इसी तरह दरमियान में दो वैल्यूज़ के बीच में ये लिखनी है, ये वैल्यूज़ 2 ईयर मूविंग एवरेज। अब इनका हमने सेंटर बनाना है। सेंटर बनाना बहुत आसान है। 2 ईयर्स सेंटर्ड मूविंग एवरेज, यही हमें कॉलम रिक्वायर है, ये वाला कॉलम हमारा चेक होगा। ठीक है, अब इन दोनों का सेंटर बनाना है। इन दोनों का सेंटर बनाना है तो बहुत इजी है, इन दोनों को ऐड करें। ठीक है, इन दोनों को और 2 पे डिवाइड करते जाएं, इन दोनों का सेंटर निकल आएगा। इन दोनों के बीच वाली वैल्यू निकालनी है ना, इन दोनों को ऐड करते जाएं और 2 पे डिवाइड करते जाएं। 90 + 105। ठीक है, इनको मैंने ऐड किया तो ये 195 आ रहा है। इसको मैं 2 पे डिवाइड कर लेता हूँ, तो ये आ रहा है जी 97.50 97.50।
मेरा कैलकुलेटर 2 डिजिट तक फिक्स है, उम्मीद है आप लोगों का भी कैलकुलेटर फिक्स होगा। अगर फिक्स है तो बेटर, अगर नहीं फिक्स है मैं आपको बता देता हूँ, इसी वीडियो को नीचे कमेंट से देखें। पहले कमेंट में ही आपको लिंक मिल जाएगा ब्लू कलर में, उस पर क्लिक करके आप देख लें कैलकुलेटर को कैसे फिक्स करते हैं, उसमें मैंने डिटेल में बताया हुआ है। अब 105 एंड 114 का हमने सेंटर निकालना है ना, तो इन दोनों का सेंटर निकाल लेते हैं। कैसे? 105 को ऐड करेंगे और 114 को। 105 प्लस 114 डिवाइड बाई 2, तो ये 109 आ रहा है, 109.50। अगर आप स्टार्ट से ये मेरी सीरीज़ देख रहे हैं ना, तो आप लोगों को अच्छी तरह समझ आ रही होगी, और जो स्टार्ट से नहीं देख रहे तो प्लीज़ आप कोशिश करें एक ही टीचर को फॉलो करें, ताकि पेपर में भी आपको आसानी हो। डिवाइड बाई 2 करता हूँ, 114 प्लस 119 मैंने किया, डिवाइड बाई 2 करता हूँ तो 116.50 आ रहा है। ठीक है, अच्छा उसके बाद नेक्स्ट है 119 एंड 125, 125। ठीक है, 119 प्लस 125, 119 प्लस 125 डिवाइड बाई 2 करता हूँ तो ये 122 आ रहा है, 122। ठीक है, उसके बाद इन दोनों का बीच निकालना है, तो 125 प्लस 113 डिवाइड बाई 2 करता हूँ तो ये 119 आ गया। इन दोनों के बीच में मैंने लिख दिया एक लाइन पर, ये भी लाइन पर था, ये भी लाइन पर। अब मैंने दोनों लाइन के दरमियान में ये वैल्यूज़ लिखता आ रहा हूँ। ठीक हो गया, इनकी ज़रूरत नहीं है तो डैश लगा दें। चलिए, अब उसने नेक्स्ट देखें क्या कहा है। मैं इसको थोड़ा सा टैबुलेट कर लेता हूँ ताकि देखने में आसानी हो, समझने में भी। उसने कहा कि अगर हम वेटेड वैल्यूज़ को यूज़ करें डेट आर 1 to 1, 3 ईयर मूविंग एवरेज आपने निकालनी है, 3 ईयर वेटेड मूविंग एवरेज। अब 3 ईयर की वेटेड मूविंग एवरेज निकालनी है। हमने एवरेज कैसे निकालनी है पहले तो ये देखें। एवरेज में हम क्या करते थे, 2 ईयर्स के लिए 2 ईयर्स को प्लस करते थे। मसलन फॉर एग्जांपल ये ए है, ये बी है, ठीक है, ये सी है। 2 ईयर्स में हम 2 ईयर को प्लस करते थे और ठीक है उसको 2 पे डिवाइड किया। अभी तक ये प्रोसीजर किया ना इस क्वेश्चन में। अभी कहते 3 के लिए करना है तो हम 3 ईयर को ऐड करेंगे और डिवाइड किस पे करेंगे, 3 पे। ये था सिंपल के लिए। अभी ये जो आपको फार्मूला दिया, वेट दिए गए हैं, बेसिकली ये वेटेड मीन है। जिनको वेटेड मीन का पता है वो समझ चुके होंगे। वेटेड मीन बिल्कुल इसी तरह होता है जैसे फ्रीक्वेंसी वाला कॉलम हो। ठीक है, अभी तक आप अनग्रुप डेटा का करते आए हैं, ये ग्रुप डेटा हो गया, ऐसे समझे। ठीक है, मैं आपको इसकी एग्जांपल देता हूँ। आपके पास ऐसा सीन था कि आपके पास ऐसे वैल्यूज़ हुआ करती थी 1 2 3 4। ठीक है, आप जब इनका मीन निकालते थे कैसे निकालते थे, इन दोनों सबको ऐड कर लेते थे। टोटल 4 वैल्यूज़ थी। ठीक है, इनको ऐड करके 4 पे डिवाइड कर देते थे। बाद में आपके पास आया फ्रीक्वेंसी वाला टेबल, जिसने अनग्रुप डेटा को ग्रुप में कन्वर्ट कर दिया। अभी क्या हुआ कि जो ग्रुप डेटा था, ठीक है, अब आप क्या करते हैं, अब आपका फार्मूला पहले होता था सम ऑफ एक्स डिवाइड बाय एन, लेकिन अब फार्मूला क्या बन गया, सम ऑफ एफ एक्स डिवाइड बाय सम ऑफ एफ। समझ गए? ये फॉर एग्जांपल वेट है। ठीक है, और वेटेड मीन का फार्मूला भी बिल्कुल ऐसे ही होता है, सम ऑफ डब्ल्यू एक्स डिवाइड बाय सम ऑफ डब्ल्यू। ठीक हो गया। अब हमने वही काम करना है, यानी कि इनको हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो डब्ल्यू एक्स का कॉलम बनेगा यहाँ पर 1 मल्टीप्लाई बाई 1 1 आ गया, ये 2 2 द
4 हो गया, 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया 3 आ गया, 4 को 2 से किया 8। अब इन सब को ऐड किया, 1 + 4 5 हो गया, 5 + 3 8 हो गया, 8 + 8 16 हो गया। इनको ऐड करता हूँ, 1 + 2 3 हो गया, 2 + 1 1 + 2 3 हो गया, 3 + 1 4 एंड +2 6 हो गया। यहाँ पर हम क्या लगाएंगे फार्मूला में, 16/6। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब यहाँ पर वेटेड उसने जो वेट गए हैं वो 1 to 1 है, ठीक है। अभी 1 to 1 को आपने एज वेट यूज़ करना है, तो 3 वैल्यूज़ आपने यूज़ करनी है 3 ईयर के लिए। आपको पता है 3 years मूविंग एवरेज विद वेट्स। मैं आपको ना इसका आसान सा बताता हूँ हल। वेट का मतलब उनकी ये कि मिकदार कितनी हो गई ईयर्स की, 1 to 1 है। पहले को 1 से मल्टीप्लाई करना है जैसे यहाँ पे किया था, अगले को ये 4 से कर रहा है, अगले को 3 से, अगले को पहले को 1 से कर रहा है, अगले को 2 से, फिर 1 से कर रहा है, फिर 2 से। यहाँ पर भी वही वेट है, 3 वैल्यूज़ हैं, 3 को आपने यूज़ करना है और वेट भी तीनों का दिया हुआ है। फर्स्ट को 1 से मल्टीप्लाई करना है, सेकंड को 2 से करना है एंड थर्ड को 1 से करना है। मैं आपको बताता हूँ, 1 × 90 + 2 × 105 + 1 × 114 ऐड कर लेंगे। मैं इसको ऐड कर लेता हूँ, 1 to 1 की रखना ना वेट, 1 × इसको नहीं यूज़ करना, इसको प्रॉपर्टी ये है 80, 1 × 80 + 2 × 100 + 1 × 110। तो ये आ गया मेरे पास 390 आ गया। अब इन तीनों के बीच में लिखना है, तीनों के दरमियान में 80, 100 एंड 110 का दरमियान कौन सा बनता है, 100। 100 के सामने लिखना है 390 डिवाइड बाय वेट का ऐड करें, जिस तरह सम ऑफ वेट यहाँ पे किया था 6 आया था ना, इसका वेट ऐड करें 1 + 2 + 1, टोटल कितना हो गया, 1 + 2 + 1 4 हो गया। इसको 4 पे डिवाइड करना है। ये सारा कुछ समझाने का मकसद ये था कि आपको वेटेड मीन का दोबारा से पता चल जाए। ये आ गया 97.50। अगले का भी मैं ऐसे आपको करके दिखाता हूँ। अब आपने 80 को ऊपर से छोड़ देना है, छोड़ दिया, नीचे बच गई 3 वैल्यू, 100 + 110 + 118, ठीक है। 100 को आपने 1 से मल्टीप्लाई करना है, 110 को 2 से करना है और 118 को फिर 1 से। कहने का मकसद 100 को 1 से करेंगे तो 100 ही रहेगा, प्लस 2 × 110 प्लस 118 है, 118 को 1 से मल्टीप्लाई कर रखना है। एंटर करता हूँ, ये आ गया 438। डिवाइड वही 4 पे करना है, वेट हमेशा 4 ही रहेगा, टोटल इनका 4 ही रहेगा। इसको मैं 4 पे डिवाइड कर लेता हूँ, तो ये 109 आ रहा है 0.50, ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद 100 को भी छोड़ देता हूँ। उसके बाद बचा ये 110 + 118 + 120। 110 को मल्टीप्लाई करूँगा 1 से, ठीक है, प्लस 118 को 2 से करूँगा, प्लस 120 को 1 से करूँगा। तो एंटर करता हूँ, ये 466 आ रहा है, डिवाइड बाय 4, तो ये 116.50 आ रहा है, ठीक है। सारा ये वाला सीन लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ। उसके बाद 110 को भी मैं
कवर कर लेता हूँ। ठीक है, अब बच गया, आपने लेड पेंसिल से इसको निशान लगा लेना है। लेड पेंसिल से इसको ना काट देना है हल्का सा, जो आपको नज़र आए। 118 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस 120 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 130 मल्टीप्लाई बाई ये एंड वाला 1। तो एंटर करता हूँ, ये आ गई मेरे पास 488। इसको मैं 4 पे डिवाइड कर लेता हूँ, तो ये 122 आ गई है। अच्छा जी, उसके बाद 118 को भी कवर कर लेता हूँ। अब बच गई आपके पास जी 120 प्लस 130 प्लस 136। अब इसी तरह 120 को 1 से मल्टीप्लाई रखूँगा, प्लस 130 को 2 से, प्लस 136 को फिर 1 से। एंटर करता हूँ तो ये 516 बन रहा है। इसको 4 पे डिवाइड कर लेता हूँ, तो ये आ रहा है 129। 129 नहीं आना चाहिए, इधर गलती हुई है। वन 20 प्लस 130 प्लस 136 इसको डिवाइड 4 पे करता हूँ, तो ये 129 आ रहा है। मे बी इनका भी ऐसे ही आ रहा होगा 119। 129 इनका 129 ही आ रहा होगा। ठीक है, इनका आ रहा होगा इस तरह से 129 आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे गलती हुई होगी, इसको देख लेते हैं। यहाँ पे कोई गलती की होगी, इन दोनों का ऐड किया 2 पे जब डिवाइड किया तो ये 133 आना था। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया। ये 133 आना था, क्योंकि 130 प्लस 136 करना था, और फिर इन दोनों का जब सेंटर निकालना था तो 129 ही आना था। अब देखें सबके आंसर बराबर हैं। उसने कहा 2 ईयर सेंटर मूविंग एवरेज और 3 ईयर विद वेट्स दिस एंड दिस, ये बराबर होने चाहिए, दोनों के बराबर हैं। तो इसका मतलब हमारा क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है।